आज हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में मकर राशि वालों के लिए विवाह का योग कब से लेकर के कब तक बन रहा है और किस कारण से बन रहा है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए सबसे पहले जानें कि विवाह का योग किन कारणों से बनता है। तो जब भी आप लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या शुक्र देव की महादशा या अंतरदशा चलती है तो विवाह का योग बनता है। इसके अलावा सप्तम जो भी आपकी जन्म कुंडली है उसमें जो सप्तम भाव होता है लग्न कुंडली के, उस सप्तम भाव के स्वामी की महादशा हो या अंतरदशा हो, या उस सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों की महादशा या अंतरदशा हो, या सप्तम भाव पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि है उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही होती है तो विवाह का योग बनता है। और आज हम जो विवाह का योग बता रहे हैं, जब भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर करते हुए या शुक्र देव का गोचर करते हुए सप्तम भाव से चाहे दृष्टि संबंध हो या वहां पर बैठ जाते हैं तब भी विवाह का योग बनता है। तो शुक्र देव के गोचर द्वारा, चूंकि शुक्र देव एक राशि पर लगभग 1 महीने के लिए रहते हैं, तो 1 महीने में विवाह की बात पूरी नहीं हो पाती है, बात हो भी जाती है तो विवाह नहीं हो पाता है। इसलिए शुक्र देव का गोचर जो है कम देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 वर्षों तक रहते हैं तो 1 वर्ष में विवाह आसानी से हो जाता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेष रूप से देखा जाता है। तो अब आइए जाने कि वर्ष 2024 में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के द्वारा आपके लिए विवाह का योग कब बन रहा है। तो जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए आप देखेंगे कि वर्ष के शुरुआत में, वर्ष 2024 में वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में जनवरी से लेकर के और 1 मई 2024 तक रहेंगे। इसके बाद 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आप लोगों की राशि से पंचम भाव में चले जाएंगे, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा। और पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति जब 1 मई 2024 को जाएंगे तो यह यहाँ पर पूरे वर्ष तक 1 मई से लेकर के पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024, तो 1 मई से लेकर के पूरा मई और मई से लेकर के पूरा दिसंबर 2024 तक यहीं पर रहेंगे। जब यहाँ पर रहेंगे तो पंचम भाव से जो है पूर्व जन्म के पुण्यों का विचार होता है। तो जब पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो पूर्व जन्म के पुण्य भी आपके जागृत हो जाएंगे। और अगर आप विवाह योग्य हो गए हैं और विवाह करने की इच्छा है, आपके गार्जियन भी चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो आपका विवाह का योग बनेगा और पूर्व जन्म के पुण्यों के जागृत होने के कारण आपका विवाह हो जाएगा अगर प्रयास करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से वह आपके जो है भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव पर, 9वें भाव पर दृष्टि होने के कारण इस समय आपको आपके भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। तो भाग्य का जब सहयोग रहेगा तो फिर आपका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव पर जब दृष्टि हो रही है तो अगर विवाह के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है या लाभ के रूप में आपका विवाह जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके जो है राशि पर पड़ेगी। जब राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो अगर आप विवाह योग्य हो गए हैं तो इस समय आपका मन भी विवाह के लिए आतुर होगा। आपका भी मन होगा कि अब हमारा विवाह हो जाना चाहिए, और जब मन हो जाता है तो फिर जो है विवाह जल्दी हो जाता है। तब जो है आदमी थोड़ा चाहता है कि जो है किसी से भी जल्दी से हमारा विवाह हो जाए, लेकिन जो है योग्य वर्ग को ही देख करके आप विवाह करिए। तो इस कारण से भी विवाह का योग बनता है। इसके अलावा जो है आप लोगों का व्यक्तित्व भी और अधिक आकर्षक हो जाता है, जिसके कारण से लोग आकर्षित होते हैं। जो बात करने आता है तो फिर जो है विवाह फाइनल हो जाता है और इस तरह से भी विवाह हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति के गोचर के द्वारा जो है आपके भाग्य का सहयोग होने के कारण, पूर्व जन्म के पुण्यों के जागृत होने के कारण लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है, व्यक्तित्व आकर्षित होने का योग बन रहा है और आपका मन भी बन रहा है। इस कारण से आपके लिए वर्ष 2024 में 1 मई 2024 से और पूरा दिसंबर 2024 तक आपके लिए विवाह का योग बन रहा है। तो यह जो योग है, यह अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो विवाह नहीं होगा। तो इस योग में चूंकि सप्तम भाव से उनका संबंध नहीं बन पा रहा है, इसलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित ही 1 मई 2024 से और दिसंबर 2024 के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। तो प्रयास अवश्य ही करिएगा। अगर इच्छुक है तो विवाह आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं, चाहे स्वास्थ्य राशिफल हो या व्यापार राशिफल हो, नौकरी से संबंधित राशिफल हो या व्यापार से, या फिर धन राशिफल हो या संतान राशिफल हो,
या फिर स्वास्थ्य राशिफल हो, इन सभी पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसी तरह की राशिफल से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई या व्रत कथाओं से जुड़ी हुई, त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।